हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी बहनों और भाभीयों, आप सभी को राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बड़ा प्यारा सा ये समय होता है, बचपन की यादें ताज़ी हो जाती हैं। जो बहनें कुंवारी हैं अभी वो तो अपने भाइयों के साथ रह रही हैं, लेकिन जिनकी शादी हो गई है वो अपने भाई भाभी से बहुत दूर हैं, कुछ विदेशों में रह रही हैं। तो बस ये त्यौहार ही इतना प्यारा है कि इस दिन भाइयों की बहनों को बहुत याद आती है। और यही नहीं कि बहनों को ही भाइयों की याद आती है, भाइयों को भी आज बहनों की बहुत ज़्यादा याद आती है। जैसा कि मुझे पता है, मेरे 3 भाई हैं, 4 थे, एक नहीं रहा। वक्त के हिसाब से प्रभु ने शायद उसको नहीं रहने दिया तो वो चला गया दुनिया से। लेकिन मेरे भैया भाभी हैं, वो सभी मेरे को बहुत आज के दिन याद आ रहे हैं। तो आप सभी को राखी की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं रेखा की तरफ से। और जिन भाइयों के बहनें नहीं हैं वो भी चिंता ना करें, बहुत सारी बहनें हैं इस हमारे हिंदुस्तान में। आप प्रेम से जिनके आगे भी राखी बंधवाने के लिए अपनी कलाई कर देंगे तो वो बहनें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके राखी ना बांधें। आपकी तो बहुत सारी बहनें हैं, तो ऐसा ना सोचें कि हमारे आज के दिन बहन नहीं है। बहुत सारी बहनें आपके पास में, नज़दीक में भी होंगी, रिश्तेदारी में भी होंगी। कुछ बहनें वास्तव में अपने भाई से भी ज़्यादा किसी किसी को बहुत दिल से प्रेम करती हैं। वो इसलिए कि वो भाई की तरह उनका हमेशा सहारा बना रहता है। तो इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है, धार्मिक कथा है। एक बार श्री कृष्ण जी के, जो हमारे भगवान थे श्री कृष्ण, जिनको सब जानते हैं हिंदू धर्म में, जिनकी गीता लिखी हुई है, श्री कृष्ण के अचानक किसी काम को करते करते हाथ में चोट आ गई। तो क्या हुआ, द्रौपदी उधर से निकल के जा रही थी, उसने देखा अरे मेरा भाई कृष्णा इतना परेशान है, मैं क्या करूं। इधर उधर ढूंढा उसने, उसको कोई कपड़ा या कुछ नहीं मिला। उसने फिर ये सोचा कि भाई के, मेरी कृष्णा के हाथ में से इतना खून निकल रहा है। उसने कुछ भी नहीं सोचा, बहुत बढ़िया वाली साड़ी पहनी हुई थी, कीमती साड़ी। उसने एकदम अपने पल्लू के साड़ी को, टुकड़े को फाड़ा और फटाफट कृष्णा के हाथ पर लपेटती चली गई। श्री कृष्ण देखते रह गए। उन्होंने कहा, बहन तूने जो मेरे ऊपर आज ये उपकार किया है, मैं इसको कभी नहीं भूलूँगा और समय आने पर मैं इसके लिए तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूँगा। अगर मुझसे समय आने पर कुछ बन पड़ा तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तो आप सभी को ही पता है दोस्तों कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वो अपने 5 पांडवों के पति होने के बावजूद भी भरी सभा में वस्त्र हरण हो रहा था उनका, तब अंत में उन्होंने श्री कृष्णा को याद किया। उस समय कृष्णा भागे चले आए और द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उन्होंने थान पे थान, थान पे थान, थान पे थान लगा दिया। यह दिव्य दृष्टि उस समय जिसको मिली थी, और हम तो आज महसूस करते हैं, सोचते हैं कि अरे भगवान है तो ज़रूर करा होगा उन्होंने, एक साधारण इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसकी लाज बचाई। तो ये भी एक कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से द्रौपदी की लाज बचाई, चीरहरण होने नहीं दिया, केवल किस वजह से कि द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के श्री कृष्णा के हाथ पे लपेटा था और खून आने से रोका था। तो आज भी ये प्रथा चली आ रही है। इसका रूप दूसरा हो गया कि आज भैया के राखी बांधते हैं। अब तो ये होने लगा कि बहनें जाने लग गई हैं। हमारे टाइम में कुछ जगह आज भी भाई लोग ही अपनी बहन के ससुराल में आते हैं
और राखी बंधवाते हैं। अभी शौक़ थोड़ा दूसरा उल्टा हो गया कि बहनें जाने लग गई हैं। ये चलो कोई बात नहीं है, जिसको जैसे अच्छा लगता है करे, कोई बुराई नहीं है। अपना पर्व निभाना चाहिए और ये त्यौहार हमें अपने प्यारे भाई बहनों को याद दिलाता है और बचपन याद आता है कि हम बचपन में प्यार भी करते थे और वही हमारा प्यार था जो हम झगड़ा करते थे। तो आज के दिन भैया और भाभी और नंदे सब एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। टाइम होता है तो एक दूसरे के पास मिलने जाते हैं, राखी मिठाई लेके जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, खूब प्रेम से खाना पीना खाते हैं, पुराने टाइम को याद करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है। और जो बहनें विदेशों में रह रही हैं, किसी कारणवश भाई बहन नहीं मिल पाते उनसे, तो आजकल तो देखो ऑनलाइन का ज़माना है, वो बहनें अपने भाई के लिए समय से पहले ही राखी भिजवा देती हैं अपने भाई के, भतीजे के, भाभी के, सब के लिए उनकी शुभ की राखी भिजवा देती हैं और मिठाई के पैसे भिजवाती हैं। और भाई भी कम नहीं होते, भाई भाई क्यों रखेंगे, बहन का कुछ भी दिया हुआ उससे दुगना तिगना चौगना करके जैसा उनके पास सामर्थ्य होती है उसके हिसाब से वो अपनी बहन को बड़े प्यार से तिलक करके विदा करते हैं। और इस तरह से हमारा ये हिंदू धर्म में रिश्ता निभाया जाता है। और इसके पीछे एक कारण और भी होता है कि जब माता पिता जिंदा रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमेशा हम जिंदा नहीं रहेंगे, इन भाई बहनों में हमेशा प्यार बना रहे, रिश्ता बना रहे, एक समय ऐसा आए कि जो एक दूसरे को याद करें, दोनों मिलने की चाह बनी रहे इनके दिलों में। एक कारण सामाजिक तौर पे ये भी देखा जाता है। तो दोस्तों, बस मेरा मन हुआ कि मैं कुछ राखी के लिए कुछ बोलूं थोड़ा सा, बड़ा प्यारा सा पर्व है। तो मैंने तो ऑनलाइन फ़ोटो भेजा, भाई मेरा तो एक दिन पहले बड़ी दीदी के पास जाने वाला था, मेरी राखी ले गया और बोला मैं तेरी बड़ी बहन से बंधवा लूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी दीदी के पास मेरा भाई गया, क्योंकि दीदी मेरी अब 80 साल की होने जा रही हैं, बहुत सीधी भोली सी हैं, बड़ी प्यारी बहन है मेरी। मेरा मिलना बहुत दिन से नहीं हुआ दोस्तों अपनी बहन से, मन करता है मैं दीदी से मिलने जाऊं, लेकिन मैंने अपने भाई को राखी दे दी और बोला दीदी को बोल देना कि छोटी बहन की राखी भी तुम अपने हाथों से बांध देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं उनसे जो हूँ रक्षाबंधन पे ज़रूर बात करूँगी, मिलूँगी। अब दीदी मेरे को भूल जाती हैं कि मैं कौन हूँ, उनको याद दिलाते हैं कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ, तब दीदी को याद आती है, अच्छा मेरी छोटी बहन है। बचपन में मेरा नाम गुड्डी था दोस्तों, तो गुड्डी बोलती है आज भी वो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और भाई तो कभी कभी चिढ़ा देते हैं, अरे गुड्डी नहीं बुड्ढी हो गई, अब गुड्डी कहाँ रही। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आज भी गुड्डी हूँ, बुड्ढी उड्ढी मत बोलना मेरे को, बुढ़ा हो गया होगा तू। तो बड़ा मज़ा आता है भाई बहनों में, ऐसे आज भी शरारत भरी बातें होती हैं। तो वो पुराना टाइम, पुरानी मस्ती, स्कूल कॉलेज जाने का टाइम, वो सब याद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और अब तो भाभियाँ साथ में हैं, भतीजे हो गए, उनकी भी शादी ब्याह हो गए, सभी लोग परिवार वाले हैं। तो दोस्तों, बस मन था आप लोगों से बातें करूं और आपको सभी को एक बार बहुत 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 ही राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ सभी को राधे राधे। अपना त्यौहार मनाइए खुशियों से, प्रेम से। जिनके भाई हैं वो भी मनाइए, जिनके नहीं हैं वो भी मनाइए, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिसके कोई भी नहीं है तो भगवान है, आप भगवान के श्री गणेश जी के राखी बांधिए, क्योंकि श्री गणेश सर्वोपरि हैं, सभी के माता पिता हैं, भाई बंधु हैं। तो इसलिए खुशी से अपने त्यौहार को मनाइए और मीठे जवे खाइएगा, पूड़ी बनाइएगा और जो जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं, छोले भटूरे, पनीर की सब्ज़ी और मीठे जवे बनाने का आज के दिन बहुत ही रिवाज है। मीठी सिवई बनाते हैं मेवा डाल के, बहुत अच्छी लगती है।
उसमें ऐसा स्वाद आता है, उसमें दूध अगर ज़्यादा डाला जाए, जैसे कि रबड़ी खा रहे हो, रबड़ी जैसा स्वाद आता है। इलायची डालो पीस के, उसमें मेवा डालो, बहुत स्वाद आता है। तो इसी के साथ दोस्तों राधे राधे, फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसके लिए प्लीज़ लाइक कमेंट करना नहीं भूलना। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।